न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए सरकार कटिबद्ध है, एकनाथ शिंदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिरडी में दिए गए बयान को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने शनिवार को जवाब दिया। दुनिया भर में निकाली जा रही खालिस्तानी के समर्थन में रैलियां, जाने क्या कह रहे हैं लोग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए सरकार कटिबद्ध है, एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सरकार मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर मराठा समाज को आरक्षण देकर रहेंगे। मराठा समाज के लोग सरकार पर पूरा भरोसा रखें। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलनकारियों के विरोध से बचने के लिए मुख्यमंत्री शिंदे शनिवार देर रात को कोल्हापुर जिले के कनेरी मठ में सिरवाचल पशुपालन केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने पत्रकारों से कहा कि सरकार मराठा समुदाय को न्याय देगी। मराठा समाज सरकार के प्रयास को समझने का प्रयास करे और युवकों को आक्रामक न होने दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह मनोज जरांगे पाटिल के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, जो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालना जिले में फिर से भूख हड़ताल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मराठा समाज को पहले दिया गया आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताई गई त्रुटियों को दूर करने का काम अभी चल रहा है। मराठा समाज पिछड़ा वर्ग हुआ है। कुंभी दस्तावेज जारी करने के लिए नियुक्त न्यायमूर्ति शिंदे समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। अब तक 8 से 10 हजार पुराने रिकॉर्ड खोजे जा चुके हैं। हैदराबाद जाकर भी रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इस सारे काम में थोड़ा समय लगेगा। इसके चलते मराठा समाज को ध्येय रखना चाहिए, युवाओं को आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। और जरांगे पाटिल ने भी अभी अपील की है कि मामले को तूल नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री के कोल्हापुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने काफी सतर्कता बरती। एयरपोर्ट से कनेरी मठ तक सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। यहाँ तक कि सुरक्षा में तैनात कई पुलिस अधिकारियों को भी पता नहीं था कि कौन आ रहा है। लेकिन देर रात मठ में एकनाथ शिंदे के पहुंचने की खबर मिलते ही मराठा समाज आक्रामक हो गया और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने सभी आंदोलनकारियों को पकड़कर राजाराम पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। रविवार को तड़के 3 बजे के करीब जब मुख्यमंत्री कोल्हापुर से मुंबई के लिए रवाना हुए, उसके बाद सभी मराठा आंदोलनकारियों को छोड़ दिया गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नरेंद्र मोदी द्वारा शिरडी में दिए गए बयान को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने शनिवार को जवाब दिया। पवार ने कहा कि पीएम पद का बहुत महत्वपूर्ण होता है। शरद पवार ने मुंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीएम का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। पीएम को अपने संवैधानिक कद को ध्यान में रखते हुए बयान देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे क्यों टारगेट किया, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनको ठीक से जानकारी नहीं दी गई होगी। जो भी पीएम मोदी ने मेरे बारे में कहा, मैं उसका जवाब पीएम के पद की मर्यादा को ध्यान में रखकर दूंगा। हार के डर से दे रहा बयान शरद पवार का कहना है कि हार के डर से हो सकता है पीएम मोदी ऐसा बयान दिया होगा। पवार ने कहा कि पीएम मोदी वहां साईं बाबा के दर्शन के लिए गए हैं, वहां शरद पवार के दर्शन करने की क्या जरूरत थी। अगर आप राष्ट्रीय स्तरीय तस्वीर देखें, जहां कई राज्यों में जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है या फिर उनकी सरकार दूसरी पार्टियों को कुचलकर बनाई गई है, जहां कहीं भी बीजेपी सरकार है, वे कमजोर स्थिति में है। यह कमजोरी और सत्ता खोने का भय है, जिसके कारण उन्हें ऐसा बयान देना पड़ रहा है। मैंने कृषि मंत्री रहते संकट झेला। शरद पवार ने इस दौरान यह भी बताया कि 10 साल के यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने कृषि मंत्री के रूप में संकट स्थिति झेली थी। पवार ने कहा, मैं शिरडी में पीएम मोदी द्वारा दिए गए बयान को लेकर स्पष्ट रुख अपनाना चाहता हूं। मैं 2004 से 2014 के बीच कृषि मंत्री रहा। कृषि मंत्री के तौर पर पहले दिन में संकट स्थिति का सामना कर रहा था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दुनिया भर में निकाली जा रही खालिस्तानी के समर्थन में रैलियां, जाने क्या कह रहे हैं लोग। गाजा पर इजरायली हमले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में फलिस्तीनी के समर्थन में एक रैली निकाली गई। ये प्रदर्शन गाजा में इजरायली हमले को रोकने के लिए किया जा रहा है। लंदन में 10,000 की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ब्रिटेन के मैनचेस्टर, ग्लासगो, बेलफास्ट में भी कई प्रदर्शन हुए। अब तक लंदन में पुलिस ने 9 लोगों को हेट क्राइम के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। प्रदर्शन में लोगों ने तख्तियों पर लिखा है कि नरसंहार बंद होना चाहिए, वापस घर लाओ
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और मेलबर्न में इजराइल हमास युद्ध को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। यह प्रदर्शन दोनों पक्षों की ओर से किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज आउटलेट डाटाकॉम के मुताबिक लगभग 30,000 लोगों ने फिलिस्तीनी के समर्थन में प्रदर्शन रैली निकाली। इजराइल समर्थकों ने भी ब्रिंग बैक होम यानी उन्हें घर वापस लाओ लिखे तख्तियों के साथ प्रदर्शन रैली निकाली। मलेशिया के कुआलालंपुर में अमेरिकी दूतावास के बाहर फिलिस्तीनी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। जमाकर्ताओं की भीड़ संख्या में लोगों ने इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के संसद भवन तक मार्च में शामिल हजारों लोगों ने फ्री फिलिस्तीन की तख्तियां और फिलिस्तीन झंडे लहराए। जर्मनी, दक्षिण कोरिया, कोपेनगन, रोम और स्टॉकहोम में भी लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर उतरे। इजराइल करता है कब्जा, हमास नहीं आतंकवाद संगठन। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन ने राजधानी इस्तांबुल में एक विशाल फिलिस्तीनी समर्थन रैली को संबोधित किया। रैली में उन्होंने इजराइल के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया और बोले कि हमास को कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। उन्होंने कहा, मैं दोहराता हूं कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है। इजराइल दूसरों की जमीन कब्जा करने वाला देश है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ टी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।